हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 अगस्त। आज की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, सामान्य ज्ञान के असामान्य सवालों में उलझे अभ्यर्थी, प्रयागराज में क्षेत्र केंद्रों पर हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पीईटी एग्जाम जो हुआ है, तो यहाँ पर उपस्थिति कितनी रही है? यहाँ पे 82% उपस्थिति रही है। क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 80% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अहल होंगे। परीक्षा में पेपर तो संतुलित रहा, लेकिन सामान्य ज्ञान के असामान्य सवालों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत उलझाया। परीक्षा में भीड़ काफ़ी अधिक थी और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीईटी के लिए प्रयागराज के 96 केंद्रों में 74,988 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। यहाँ पर और भी दिया है, 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 20 सवाल ग्राफ से, 10-10 सवाल हिंदी से, अंग्रेजी एवं विज्ञान और 50 सवाल रीजनिंग एवं सामान्य ज्ञान के थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और माइनस मार्किंग भी थी। परीक्षा में माइनस मार्किंग ने अभ्यर्थियों की राह कठिन कर दी। ईश्वर शरण बालिका इंटर कॉलेज सेंटर में परीक्षा देने आई सुप्रिया प्रजापति को सामान्य ज्ञान के सवाल कुछ कठिन लगे। सुप्रिया ने बताया कि ग्राफ के सवालों ने भी थोड़ा बहुत उलझाया, लेकिन कुल मिलाकर पेपर स्तरीय था। सरस्वती विद्या मंदिर शिवकुटी सेंटर में पेपर देकर बाहर निकले अभ्यर्थी आलोक मिश्र को पेपर संतुलित लगा। वहीं अभ्यर्थी जयप्रकाश को भी सवालों को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सामान्य अध्ययन के सवालों के लिए माथापच्ची करनी पड़ी। अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार है अब, क्योंकि परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद ही उनके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 63% अभ्यर्थियों ने छोड़ी सीजीएल की परीक्षा 2 टायर की। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 की जो परीक्षा थी, टायर 1 की परीक्षा मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार राज्य के 17 जिलों में 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में कुल यहाँ पर कितने अभ्यर्थी थे? 4,65,534 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,75,679 अभ्यर्थी शामिल हुए। लगभग 63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यहाँ कुल 3,03,847 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे, जिसमें महज 1,04,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। जबकि बिहार में यह परीक्षा भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, पूर्णिया जिलों में संपन्न हुई। यहाँ कुल 1,61,687 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जबकि परीक्षा में केवल 70,745 अभ्यर्थी शामिल हुए। 43% अभ्यर्थी शामिल हुए। आवेदन की नहीं बढ़ेगी तिथि। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एसएससी की ओर से सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, सीएपीएफएस, एनआईए, राइफलमैन में कांस्टेबल जीडी 2021 भर्ती परीक्षा में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। भारत बना दुनिया का दूसरा पसंदीदा विनिर्माण हब। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में अमेरिका को तीसरे स्थान पर धकेला। 47 देशों की सूची में चीन अब भी पहले पायदान पर। ताइवान की कंपनी भारत में बनाएगी लैपटॉप, ई वाहन उत्पाद। मोबाइल निर्यात 3 गुना बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोगुनी तेजी। शीर्ष 10 में ये देश हैं। पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर कनाडा है, 5वें पर चेक रिपब्लिक है, 6ठे पे इंडोनेशिया, 7वें पे यहाँ पर और भी आंकड़े दिए हैं। ये आपको मैन जो टॉप 5 हैं वो आपको याद रखने हैं। सैमसंग करेगी 15 लाख करोड़ का निवेश, 40,000 को देगी रोजगार। ई वाहन का समर्थन करें ऑटोमोबाइल कंपनियां। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। पीईटी 500 रुपये में बिका फर्जी पेपर। केंद्रों के बाहर कई अभ्यर्थियों ने खरीदा पेपर, व्हाट्सएप के जरिए कराया उपलब्ध। कासगंज में 18 केंद्रों पर हुई पीईटी, 12,758 परीक्षार्थी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का
आयोजन मंगलवार को जिले के 28 परीक्षा केंद्रों पर कराया गया। शहर के कुछ परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षा से पहले 500 रुपये में व्हाट्सएप पर फर्जी पेपर बिका। वहीं शहर के क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज में एक फर्जी अभ्यर्थी प्रवेश करते हुए पकड़ा गया, जिसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। सुबह करीब 8 बजे जीटी रोड स्थित महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज के बाहर 2 युवक बुलेट बाइक पर आए और 500 रुपये में पेपर व्हाट्सएप पर देने लगे। उनका कहना था कि यह सॉल्व पेपर है। कई अभ्यर्थियों ने इसे खरीदकर पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों युवक अविनाशी सहाय आर्य इंटर कॉलेज समेत अन्य केंद्रों पर भी पहुंचे और पेपर का सौदा करते रहे। इसके बावजूद किसी अधिकारी को इस सौदेबाजी की भनक तक नहीं लगी। आगरा रोड स्थित क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज में प्रवेश के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। पहली पाली में 10,876 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 9,908 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 968 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें 10,866 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और 9,808 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये आंकड़े एटा के दिए गए हैं। बिहार का रहने वाला है फर्जी अभ्यर्थी। DIOS मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्रथम पाली में फर्जी अभ्यर्थी के रूप में गोपाल पुत्र रामचंद्र पाठक चक थाना सिकंदरा जिला जमुई बिहार का रहने वाला है, जो जनवेद पुत्र दयक ईशान की जगह परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। नेशनल न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। ऐलान, राज्यकर्मियों को बड़ा महंगाई भत्ता इसी माह से मिलेगा। 17% था महंगाई भत्ता व महंगाई राहत 28% हो गए हैं दोनों, 11% की बढ़ोतरी के बाद। बड़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पाने का राज्यकर्मियों व पेंशनरों का इंतजार मंगलवार की शाम को समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत 11% बड़ी दर से देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही महंगाई भत्ता अब 28% मिलना तय हो गया है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों की बड़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। वहीं 12 लाख पेंशन्स को भी बड़ी दर से महंगाई राहत मिलेगी। वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बड़ी दर से 1 जुलाई 2021 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की गई है। अब तक कर्मचारी 17% महंगाई भत्ता पाते थे। इस वृद्धि के बाद उन्हें 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई का DA PF खाते में, जुलाई माह का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह धनराशि कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते में जमा होगी। कर्मचारी 31 जुलाई 2022 से पूर्व इसे खाते से नहीं निकाल सकेंगे। DA वृद्धि का नगद लाभ 1 अगस्त से मिलेगा। सितंबर में मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते की दर 28% हो जाएगी। दीपावली तक 3% वृद्धि के साथ एक और DA। दीपावली तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2021 के DA व DR का लाभ भी राज्य सरकार दे सकती है। जुलाई 2021 के DA का लाभ मिलने पर महंगाई भत्ते में और 3% की वृद्धि हो जाएगी। इस वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को जुलाई 2021 से ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री से ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मुलाकात की है। सरकार देगी कई सुविधाएं। लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। 15,000 पाएंगे रोजगार। 3 साल में 100 नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करने का लक्ष्य है। 3 अरब रुपए का निवेश होगा। 3 महीने के अंदर काम शुरू होगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। PET ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए सीतापुर के युवक को पुलिस के हवाले किया गया। दिन भर कोतवाली में बैठाए रखा, रात 9 बजे छोड़ा। PET पेपर की पहली पाली में सीतापुर जिले के एक अभ्यर्थी को कॉलर में ब्लूटूथ लगाकर नकल करते दबोच लिया गया। उसे कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया। तहरीर न मिलने के कारण उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी। बाद में रात 9 बजे उसे छोड़ दिया गया। इससे पहले इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET की पहली पाली में अजमानी पब्लिक स्कूल में कक्ष निरीक्षक ने एक युवक को बात करते हुए देखा, जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये लखीमपुर खीरी की खबर है। पुलिस नकलची को स्कूल से कोतवाली ले आई, पूरा दिन बैठाए रखा। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रभातेश कुमार ने बताया कि युवक को नकल करने पर कोतवाली लाया गया था, लेकिन तहरीर न मिलने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रात 9 बजे उसे छोड़ दिया गया। DIOS OP त्रिपाठी ने बताया कि अजमानी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक ने एक युवक के पास हेडफोन बरामद होने की सूचना दी थी। युवक ने गलती से परीक्षा कक्ष में हेडफोन के साथ आना स्वीकार कर लिया था। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पीईटी सॉल्वर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, फर्जी आधार व प्रवेश पत्र के सहारे दुर्गा देवी इंटर कॉलेज में दिलाई जा रही थी परीक्षा। मजनपुर की ये न्यूज है। एसटीएफ प्रयागराज ने मारा छापा, प्रतापगढ़ में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पीईटी परीक्षा मंगलवार को जिले में 32 केंद्रों पर 2 पालियों में कराई गई। पहली पाली की परीक्षा 3 मुन्ना भाई पकड़े गए। न्यू एजल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवकों को नगर कोतवाल ने पकड़ लिया, जबकि 2 परीक्षार्थी शिवकुमारी महाविद्यालय आशापुर नोडेरा में गेट पर तलाशी के दौरान पकड़ लिए गए। दूसरी पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। नैनी में नकली आंसर शीट बेंच से 2 गिरफ्तार कर लिए। एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने नैनी स्थित परीक्षा केंद्र से पकड़ा। एक रात यहाँ पर और भी न्यूज है, रात 1 बजे से ही शुरू हो गया था खेल। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि नकली आंसर की बेंच कर ठगी करने का खेल रात 1 बजे से ही शुरू हो गया था। आनंद ने रात 1 बजे मनीष जायसवाल को मोबाइल पर आंसर की भेजी। इसी तरह रोहित ने रवि प्रकाश गौतम को सुबह 5 बजे के करीब आंसर की भेजी। एसटीएफ के मुताबिक आरोपियों ने यह भी बताया कि दोनों ने पूर्व में भी परीक्षाओं में इसी तरह नकली आंसर की बेंच कर ठगी करने की बात कबूली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।